नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड जहां के न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों को शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। क्रिसमस त्योहार को धूमधाम से मनाने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। ईसाई समाज बेहद उत्साहित है। हर जगह चर्च को सजाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर पूरी रांची सज धज कर तैयार है। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें दिख रही हैं। पुरुलिया रोड स्थित ईसाई धर्म गुरु आर्च बिशप हाउस में क्रिसमस की बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आर्च बिशप हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने आर्च बिशप विसेंट आइंद से मिलकर उन्हें क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केक भी काटा। वहीं पुरुलिया रोड स्थित लोयला ग्राउंड में 5 दिवसीय आयोजित क्रिसमस मेले के समापन में भी उन्होंने विशेष रूप से शिरकत की। इस दौरान मेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेटे नितिन सोरेन ने अपनी प्रस्तुति से मन मोह लिया। हैप्पी एक्समस गीत पर ड्रम बजाया। बहुत शुभकामनाएं हैं। क्रिसमस का त्योहार चल रहा है, आप सब लोगों को मालूम है। उत्साह हर साल रांची में बड़े पैमाने पे धूमधाम से लोग मनाते हैं और मेरी ओर से पूरे राज्यवासियों को, देशवासियों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके हम लोग सभी जैसे हर त्योहारों को पार करते हैं, इस त्योहार को भी आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज हम लोग बिशप सर के पास आए थे और उनका ब्लेसिंग्स भी लेने के लिए आए, और खास करके क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे झारखंड वासियों, राज्य के वासियों, देश और आप कह सकते हैं कि संसार में भी क्रिसमस का एक अलग माहौल रहता है। तो जिस तरीके से नया साल आने वाला है और 2024 अब जाने वाला है, तो इस विदाई और नए साल के आगमन के लिए और इस सुंदर पर्व क्रिसमस में मेरी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरी क्रिसमस, और कामना यही करेंगे कि नया साल सबके जीवन में खुशहाली लेकर के आए और समृद्ध रहे और हम सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। दरअसल रांची में ईसाई धर्मावलंबियों की अच्छी खासी आबादी है। क्रिसमस के दिन राजधानी के पुरुलिया रोड स्थित कैथोलिक चर्च, बहू बाजार स्थित सेंट पॉल चर्च और मेन रोड स्थित GEL चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन होता है। जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर रविवार को भारत आदिवासी पार्टी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC ST OBC माइनॉरिटी वेलफेयर समिति की भी भागीदारी रही। इसका नेतृत्व कर रहे पार्टी के जिला अध्यक्ष मदन मोहन सोरेन ने कहा कि गृह मंत्री के द्वारा संसद में बाबा साहेब अम्बेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी में संविधान विरोधी और मूलवाद से ग्रसित मानसिकता झलकती है। नैतिकता का निर्वाह करते हुए गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। इस अवसर पर कार्तिक मुखी, महीन सरदार, प्रेम सोरेन आदि उपस्थित थे। आज भारत आदिवासी पार्टी पूर्वी सिंहभूम की ओर से देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो है आज हम लोग
साक्षी अंबेडकर चौक में पुतला दहन हम लोग किए। पुतला दहन का वजह यही है कि पिछले दिनों जिस तरह से अमित शाह ने संसद के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर अमर्यादित और उसको अपमान करने के उद्देश्य से जिस तरह से उन्होंने अपमान करने का उन्होंने जो वक्तव्य रखा, उसका हम लोग कड़ी से कड़ी रूप में उसका निंदा करते हैं। और एक गृह मंत्री होने के नाते जो हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति इस तरह का दुर्भावना रखना, और निश्चित तौर पर भाजपा को और अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। और हम यही निवेदन करेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है ये अमित शाह को गृह मंत्री से तत्काल बर्खास्त करे। वो किसी भी हालत में गृह मंत्री के लायक नहीं है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिला के मुसाबनी में भी भारत आदिवासी पार्टी ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। केंद्रीय गृह मंत्री के आपत्तिजनक बयान के विरोध में रविवार शाम मुसाबनी भीमराव अंबेडकर भवन से बाजार होते हुए रैली निकाली गई। सभी ने बस स्टैंड चौक पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया एवं अमित शाह हाय हाय, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका थाना अंतर्गत हाता स्थित तारा सेवा सदन नर्सिंग होम के चिकित्सक डॉक्टर ए.के. लाल पर 4-5 की संख्या में आए लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में चिकित्सक बाल बच गए। ग्रामीणों ने हमलावरों को खदेड़ कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना रविवार शाम 7 बजे के आसपास की है। जानकारी के अनुसार राजनगर प्रखंड के शोभापुर निवासी इमामुद्दीन ने अपने एक रिश्तेदार वसीम को इलाज के लिए नर्सिंग होम में रविवार को भर्ती कराया था। मरीज को सांस लेने में दिक्कत थी और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। इलाज होने पर मरीज की स्थिति सामान्य हुई, जिसके बाद इमामुद्दीन ने अस्पताल का बिल जमा कर मरीज की छुट्टी कराकर अपने साथ ले गए। तदुपरांत इमामुद्दीन अपने 4 साथियों कमरस, आफ्ताब, सैफुल, उस्मान व मलिक के साथ शाम 7 बजे नर्सिंग होम पहुंचे और इलाज खर्च को मुद्दा बनाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने चिकित्सक डॉक्टर ए.के. लाल पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी ग्रामीणों को होते ही काफी संख्या में लोग नर्सिंग होम पहुंचे एवं हमलावरों को समझाया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। तब पोटका पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने सैफुल व इमामुद्दीन को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं अन्य 3 मौके से फरार हो गए। बता दें कि डॉक्टर ए.के. लाल पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन रह चुके हैं। इधर चिकित्सक पर जानलेवा हमला करने की ग्रामीणों ने निंदा की है। भी छोड़ के भाग जाए। राजधानी रांची के अल्बर्टी चौक पर भारत आदिवासी पार्टी जिला कमेटी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान गृह मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पिछले दिनों संसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान का लगातार विरोध जारी है। जगह जगह विभिन्न संगठनों के लोग सड़क पर उतरकर इसका विरोध जता रहे हैं। इसी क्रम में भारत आदिवासी पार्टी ने अमित शाह का पुतला दहन किया। पार्टी के नेता प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि अपने इस बयान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अविलंब इस्तीफा दें और भारत की जनता से माफी मांगे, अन्यथा पार्टी देश स्तर पर जन आंदोलन करेगी। मैंने लाइव देखा था इसका संसद के जो मीडिया में उन्होंने कहा था एक बैंक के तौर पर, अरे अम्बेडकर क्या कहते हो यार। कहने का मतलब अम्बेडकर का क्या हालात है आज देश में देख रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि अम्बेडकर की संविधान को लोग नहीं मानता है, वो लोग अलग संविधान बनाना चाहता है और ये आदिवासी समाज, मूलवासी समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और आने वाला समय बहुत बड़ा उलगुलान होगा। इस तरह की बातें आएगी तो
और जमशेदपुर के कदमा की रहने वाली अविष्का चंद ने मिशन ड्रीम्स मिस इंडिया में दूसरा स्थान प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। अविष्का चंद की उपलब्धियां वाकई में अद्वितीय है। ये किताब जीतने पर उनके अभिभावकों के साथ साथ गुरु भी काफी खुश हैं। अविष्का चंद के अनुसार वह बीते 5 सालों से मॉडलिंग में मेहनत कर रही थी। उनके माता पिता और डांस कोरियोग्राफर ने भी इसके लिए काफी मेहनत की है। उनकी ही बदौलत वो मिस इंडिया सीनियर कैटेगरी में वो दूसरे स्थान पर आई हैं। अविष्का चंद बताती हैं कि उनका सपना है कि आने वाले समय में वो मिस वर्ल्ड का खिताब जीतें और इसके लिए लगातार मेहनत में लगी हुई हैं। अविष्का की मां ने के अनुसार उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाया है। वह खुद ही एक डिजाइनर है और पूरे परिवार का सपना भी है कि उनकी बेटी मिस वर्ल्ड का खिताब जीते। अपनी बेटी के दूसरे स्थान के आने पर उसके पिता और उसके गुरु कोरियोग्राफर काफी खुश हैं। आपको बता दें कि अविष्का चंद मॉडलिंग के सफर के साथ साथ उनका एविएशन के प्रति समर्पण और पायलट प्रशिक्षण में उनकी मेहनत उसकी सुदृढ़ संकल्प और बहुमुखी प्रतिभाओं को भी दर्शाता है। वह सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की अवधारणा का सजीव उदाहरण बनी है। आपको बता दें कि अविष्का चंद मॉडलिंग में इससे पहले भी खिताब जीतने का गौरव हासिल कर चुकी हैं, जैसे मिस ईस्ट इंडिया 2019, मिस झारखंड 2020, मिस फोटोजेनिक 2022, मिस इंडिया मॉडल ऑफ द ईयर 2024 आदि। ये प्रोग्राम हुआ था मिशन ड्रीम के तरफ से और ये हुआ था पुरी में, उड़ीसा में। और यहाँ पे पूरे 26 जगह से कंटेस्टेंट आए थे और काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन था। सब कोई काफ़ी एक से बढ़कर एक थे और यहाँ पे काफ़ी सारे राउंड्स हुए थे, 7-8 राउंड्स हुए थे, जिसमें कि सब चीज़ में एक मार्किंग किया जाता था। हाँ, मेरे को मिस इंडिया सेकंड रनर अप के साथ साथ मिस मॉडल ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया है मिस इंडिया की तरफ से। और ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि एक शो से एक नहीं 2-2 टाइटल लेके आया गया है। मेरे एक्सपेक्टेशन में वैसे तो कुछ नहीं था, क्योंकि इतने साल से मेहनत कर रहे हैं और एक होता है कि अगर सोच के गए और नहीं हो तो काफ़ी ख़राब लगता है। लेकिन मेरा मेहनत पूरा था, जितना मेरे से मेहनत हुआ इतने सालों में, इतने दिनों में, अपने तरफ से पूरा मेहनत किया और अपना बेस्ट दिए और फिर जो भी उसका रिज़ल्ट था वो सब आपके सामने है आज। जी, हम लोग को तो बहुत खुशी हुई। वैसे तो हम सोचे नहीं थे कि इस टाइटल ला भी सकेगी, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक के पहुंच पाना वो बड़ी बात होती है। लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाकर पोजीशन लेकर आना ये बहुत खुशी की बात है। और इसका रिकॉर्ड रहा है, ये पिछले 6-7 सालों से इस फील्ड से जुड़ी हुई है और ये जहाँ भी गई है विनर होकर आई है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये पूरे झारखंड को रिप्रेजेंट की और पूरे झारखंड का नाम रोशन की है। तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। सिर्फ ये हमारे ही लिए नहीं बल्कि पूरे झारखंड वासियों के लिए भी बहुत खुशी का विषय है ये। और ये तो हम लोग भी इतनी दूर तक के पहुंच गए जरूर, मतलब इतनी मुकाम मंजिल पाने के लिए सबको सोचना पड़ता है। मतलब इस मंजिल पाया इन्होंने, काफ़ी मेहनत की, इनकी मम्मी, इनकी कोरियोग्राफर कबीर मुखी, तब यहाँ तक इस मुकाम को सफल हासिल की। कम डेली का 3 से 4 घंटे के लोग का मेहनत था और यही घरे में यही करवाते थे पूरा इनका। और आने वाला दिन में भी चाह रहे हम लोग आगे और बढ़े और मिस फेमिना कॉन्टेस्ट में कंप्लीट करके अपना जीत गया है वहाँ से। इधर नए साल और क्रिसमस के जश्न में कोई बाधा ना डाले, इसको लेकर असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों पर पुलिस का डंडा चलेगा। झारखंड पुलिस जल्द एक्शन मोड में नजर आएगी, इसकी तैयारी की जा चुकी है। राज्य के सभी जिलों के एसपी को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया गया है। नए साल और क्रिसमस के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर झारखंड पुलिस गंभीर है। सबसे ज्यादा ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से दुर्घटना होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा। राज्य के पुलिस मुखिया का मानना है कि झारखंड पुलिस के पास भले ही सभी गाड़ियों की चेकिंग की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस तत्पर है, इसलिए बड़े पैमाने पर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया जाएगा।
ड्राइविंग में हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम सभी गाड़ियों को चेक कर सकें। तो जब मैं पिछले टर्म में डीजीपी था तो मैंने एक निर्देश दिया था एसएसपी रांची को कि आप पहला फोकस कीजिए बसेस पर और विशेषकर स्कूल बस पर, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई कार का ड्राइवर ड्रंकन ड्राइविंग में जा रहा है तो उसके जिम्मे 3 या 4 लोग हैं जो गाड़ी में बैठे हैं, परंतु अगर कोई बस का ड्राइवर अगर ड्रंकन ड्राइविंग कर रहा है तो उसके जिम्मे तो 50 लोग हैं। तो इसलिए पहला फोकस हमारा होना चाहिए बस के ड्राइवरों पर, और मैं दोबारा शुरू करवाऊँगा। और स्कूल की बसों के आप लोग अगर ध्यान दिया होगा तो स्कूल की बसों के हम लोगों ने ड्राइवर के वो ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट भी करवाए थे और उसमें एक आध निकला भी था। एक स्कूल का ड्राइवर निकला था जो कि मतलब ड्रंक था। तो हमारा कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसी बस में बैठे नहीं जिसका ड्राइवर ड्रंक हो, ये होना चाहिए। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर से ही लोग जश्न मनाने के मूड में रहते हैं। पिकनिक स्पॉट्स पर भी परिवार और दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं। ऐसे में पिकनिक स्पॉट्स पर सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी और विशेष चौकसी बरती जाएगी ताकि कोई घटना न घटे। नया साल का जो रहता है, चूँकि हमारे यहाँ 25 दिसंबर से क्रिसमस से लेकर के नया साल तक लोग अपना नया साल मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। इस अवधि में लोग पिकनिक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, स्कूल कॉलेज भी बंद रहते हैं। तो एक जो भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर इंसिडेंट्स ना घटें, घटनाएं ना घटें, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। हर साल करते, इस साल भी करेंगे व्यवस्था। झारखंड में टूरिस्ट प्लेस और पिकनिक स्पॉट्स की भरमार है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम न होने पर लोग वहां जाने से कतराते हैं। हालांकि झारखंड पुलिस का दावा है कि पिकनिक स्पॉट्स पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे। इधर जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत कुमरूम बस्ती में रविवार को 50 वर्षीय रसिक मांझी की मारपीट कर हत्या कर दी गई। उसकी छाती और बदन में गंभीर चोट लगी है। इसके आरोप में 2 भाइयों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपियों का कहना है कि धक्का देने से ही रसिक की मौत हो गई क्योंकि वह नशे में था। स्थानीय लोगों ने बताया कि रसिक स्थानीय ग्रामीण है और पारडी बस्ती टोला कुमरूम का मूल निवासी था। वह NH-33 मामा भागिना होटल के पीछे रहता था। उसके घर के पास 2 भाइयों धनंजय कुमार और मृत्युंजय कुमार का घर है। ये दोनों भाई रविवार को रास्ते में एक पुराने पेड़ को उखाड़ रहे थे और जमीन की खुदाई कर रहे थे। ये देखकर रसिक मांझी वहां आया और उसने दोनों को रोका। इसको लेकर वहां उनके बीच धक्का मुक्की हो गई। इससे रसिक गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके से उठाकर भाइयों ने रसिक को आंगन में लाकर रख दिया और अपने घर चले गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, जिसने दोनों भाइयों को उनके ही घर से गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रसिक मजदूरी करता था। उसकी पत्नी बुड़ाम स्थित मायके में रहती है। उसका 21 साल का बेटा है जो मां के साथ रहता है। वो कुछ नहीं, बस्ती से आया था, आ रहा था मतलब, और ये लोग को झड़ी काट रहा था, माटी खुद रहा था, ठीक ना। ये लोग कोड़ रहा था दोनों भाई। फिर क्या 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 ये बोला, कुछ बोलना होगा, हाँ, तब जाके ये लोग को मारपीट कर दिया है। हाँ, ये लोग तो बोलेंगे अपना जमीन में, ये लोग तो कुछ नहीं कुछ बोलेंगे, है ना, ठीक है। तो वो ये लोग दोनों भाई हाथ चला दिया है। और सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड के ग्रामीण क्रीड़ा संस्थान लेपाटाण पातकुम द्वारा 48वां वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता सह मेला का आयोजन किया गया। इसमें हजारों दर्शकों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया है। पूरे कोल्हान समेत रांची, बंगाल व उड़ीसा के दर्शक भी खेला व मेला का लुत्फ उठाने पहुंचे। वहीं डीआर ब्रदर टेल्को व नेताजी क्लब रेमता खूंटी के बीच फाइनल मुकाबले में डीआर ब्रदर टेल्को ने प्रथम खिताब 1,51,000 व कप पर कब्जा जमाया। वहीं दूसरे स्थान पर रहे नेताजी क्लब रेमता खूंटी को 1,21,000 व कप देकर पुरस्कृत किया गया। डीआर ब्रदर टेल्को ने पेनाल्टी के जरिए फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में ईचागढ़ के विधायक सविता महतो उपस्थित थी। खेल का उद्घाटन ईचागढ़ के राजा प्रशांत कुमार आदित्य देव ने किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र के खिलाड़ियों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार भी शिक्षा के साथ साथ खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ावा देने को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र से भी कई खिलाड़ी अपने प्रतिभा के दम पर राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे।
आदेश किया जा रहा है सीबीएसई को। धन्यवाद। देती हूँ आपका चैनल को, और हमारे ये जो लेपर्ड का फुटबॉल मैच है एक इतिहास है जो हमारे विधानसभा ही नहीं, हमारे राज्य के भी नहीं, उड़ीसा से भी आते हैं, बंगाल से भी इस मैच के हमारे दर्शक हैं, हमारे गेम का प्रिय है, वो लोग बाहर से भी आते हैं और इस मैच का एंजॉय करते हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।